हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे सच्चे खुदा की, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलके एक बार फिर परमेश्वर के नाम की कुछ इबादत कर सके, कुछ बातचीत कर सके, उसके वचन से कुछ बातें सीख सके। मैं आपको परमेश्वर वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है जो बड़ी अच्छी मुझे लगी। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक परिवार था और उसके दोनों बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और बेटी, दोनों क्या होता है, भाई बहन दोनों नाना और नानी के यहाँ छुट्टियां मनाने गर्मियों में जाते हैं। अब नाना नानी के घर जब वो जाते हैं तो नाना नानी के पास एक बड़ा फार्म हाउस था और वहां पे नाना जो रहते उसके लड़के के, वो लड़के को एक नई गुलेल बना के देते हैं। बड़ा शौक होता है ना, जब कोई गांव जाए, कोई ऐसी जगहों पे जाए तो अच्छा लगता है, गुलेल मिल जाती है और हम क्या करते, निशाने लगाते रहते, इधर से उधर इधर से उधर। और लड़के का पूरा दिन इसी तरह निशाने लगाने में जाता था। लेकिन उसकी बैड लक ये था कि वो गुलेल लेके निकला तो था, लेकिन जो अभी तक एक भी अच्छा निशाना लगा नहीं पाया था। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, बड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि यार मैं जिस चीज में निशाना लगाता हूं लगता ही नहीं है, मुझसे तो निशाना लग ही नहीं पा रहा है। और जब वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस बात से कि मुझसे निशाना नहीं लग रहा है, वो हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके घर लौटने लगता है। और जब अपने नाना नानी के घर लौट रहा होता है तो इतने में उसको नानी की बत्तख खड़ी दिखती है। नानी की बड़ी अजीज प्यारी बत्तख थी, वो उसको दिखती है। वो कहता है कि निशाना तो लग ही नहीं रहा है, चलो एक काम करते हैं, इस बत्तख में भी लगा के देखते हैं। वो पत्थर उठाता है, गुलेल को खूब तानता है और उसकी तरफ, बत्तख की तरफ निशाना लगा देता है। लेकिन इस बार निशाना अचूक लग जाता है और वो बत्तख जो थी ना, वो वहीं गिरती और मर जाती है। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है, यार अभी तक तो निशाना लग नहीं रहा था, अब निशाना लगा तो किस पे लग गया? नानी की सबसे फेवरेट बत्तख पे। अब निशाना लग गया तो वो मर गई। अब नानी डांटेंगी, नानी गुस्सा करेंगी, इसलिए क्या करता है, वो उस बत्तख को लेके वहीं झाड़ियों में छुपा देता है। लेकिन जब वो ये छुपाने का कार्य कर रहा था तो उसकी बहन जो थी ना, वो देख लेती है। और जब उसकी बहन देख लेती है तो उस समय तो उससे कुछ नहीं बोलती है, घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम का समय होता है और सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, खाना वाना खा चुके होते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद नानी कहती है कि उसकी बहन से कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ क्या करो, बर्तन धुलवाने में मदद करो। क्या करो? मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मदद करो। तो जो उसकी बहन रहती है वो कहती है, नानी मैं तो करवाना चाहती हूं, पर ये आज आपकी किचन में मदद करना चाहता है। और उसके कान में कहती है, उस लड़के के कान में कहती है, अपने भाई के कान में कहती है, बत्तख के बारे में याद है? और उसको इस बात से ब्लैकमेल करती है, जैसे भाई बहनों में होता है कई बार। और क्या होता है, उससे पूरा का पूरा बर्तन धुलवा लेती। अगले दिन फिर नाना जो थे वो कहते हैं, मैं बच्चों को बाहर ले जा रहा हूँ साइट सीइंग के लिए, फिशिंग करने जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मजे करेंगे। तो नानी कहती नहीं, मुझे इसकी बेटी की जरूरत है, क्योंकि क्या मुझे घर में खाना वाना बनाने में और घर की सफाई वफाई करने में इसकी जरूरत है। तो अब इसको छोड़ जाओ और बेटे को लेके चले जाओ। अब वो लड़की भी घूमने जाना मांग रही थी, तो वो उस लड़की के कान में कहती है, क्या तुम्हें बत्तख के बारे में याद है? और फिर कहती है कि नानी ये तुम्हारी मदद कराना चाहता है, इसलिए ये रुक जाएगा और मैं चली जाऊंगी। इसी तरह कई दिन बात चलती रहती है। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, अब तो बहुत हो गया, अब तो सबर का बांध टूटने लगा उसका कि यार ये तो मुझे बार बार आके उसी बात के लिए कि बत्तख मुझसे मर गई थी मुझे ब्लेम करती रहती है। तो वो सोचता है कि यार बहुत हो गया। अब वो एक दिन बड़ी हिम्मत करके नानी के सामने जाता है और नानी से कहता है, नानी आई एम सॉरी, उस दिन जब मैं गुलेल लेके निकला था तो मुझसे गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि मुझसे गलती से आपकी बत्तख मर गई थी और मैंने उसको झाड़ियों में छुपा दिया था। और जब मैं उसको छुपा रहा था तो मेरी बहन ने देख लिया और वो बार बार मुझे उसके लिए परेशान कर रही है। नानी कहती है, बेटा जब तुम से बत्तख मरी, जब तुम निशाना तान रहे थे और तुमने बत्तख की तरफ निशाना किया और बत्तख मरी और तुमने झाड़ी में छिपाया, मैं खिड़की पे खड़े होके सब कुछ देख रही थी। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूँ और मैंने तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था। लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम मेरे पास आओगे और मुझे बताओगे कि मुझसे गलती हो गई है, अपनी गलती मेरे सामने मानोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूं। लेकिन तुमने अभी तक आके मेरे सामने गलती नहीं मानी, तुम तो अपने अंदर ही उसको लेके परेशान थे, जबकि उस गलती के लिए मैं तुमको कब का माफ
कर चुकी हूं। और तुम क्या कर रहे थे? उस गलती को अभी तक अपने ऊपर लेके अपनी बहन के गुलाम बने हुए थे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कई बार अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों को जो हमसे हो जाती हैं, उनको लेके अपने खुदा के सामने नहीं जा पाते। हम सोचते हैं कि हमारा खुदा भी उन गलतियों को नहीं जानता। हम सोचते हैं वो गलती हमसे अकेले में हो गई थी, वहां पे कोई नहीं था, वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं स्कूल में बैठा हुआ था, क्लास में कोई नहीं था, मैंने एक अपने दोस्त की पेंसिल उठा ली, या मैं ऑफिस में था और कोई मुझे देख नहीं रहा था, मैंने अपने एक फेलो कंपेनियन का कुछ सामान ले लिया, उसका कैलकुलेटर ले लिया, कुछ ले लिया। नो वन हैज सीन मी। और उस गलती को लेके जब हम अपने साथ चलने लगते हैं ना, एंड वी डोंट कन्फेस आवर मिस्टेक टू गॉड, क्योंकि हमें इस बात को पता होना चाहिए कि हमारा खुदा हर जगह मौजूद है। ही इज एन ओमनी प्रेजेंट गॉड, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और जब वो हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, तो उसने खिड़की पे खड़े होके आपकी हर गलती को देखा है। ही नोज व्हाट रॉन्ग यू हैव डन, और उसने आपको माफ कर दिया था। लेकिन आपके अंदर शायद ये हिम्मत नहीं हो पाई कि आप जाके अपनी गलती को अपने खुदा से कबूल करें। और शैतान बार 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 आके क्या करता है? आपको अपना गुलाम बना लेता है, याद दिलाता रहता है कि तुमने गलती करी थी, तुमसे ये मिस्टेक हो गई थी, तुमने इस बात को गलत कर दिया था। और उस गलती को आपको बार बार याद दिला के क्या करता है? आपको अपना गुलाम बना लेता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा आपको ऑलरेडी माफ कर चुका। ही हैज सीन एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, उसने सब कुछ जान रखा है। मैं आपको वचन से बता सकता हूं कि वो हर बात जो हम करते हैं हमारा खुदा जानता है। अगर आप मेरे साथ चले भजन संहिता उसका 139 चैप्टर 139वां अध्याय, और अगर हम उसकी पहली 3 आयतें पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। आप किस जगह सोचते हो कि खुदा आपको नहीं जानता? ही सेज कि वो मेरा लेटना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चाल चलन, एवरीथिंग ही नोज। वो सब कुछ जानता है और उसने सब कुछ देख रखा है। इवन बाइबल तो ये भी बताती है, दाऊद कहने लगा कि जब मैं गुप्त स्थानों में रचा जाता था ना, तो खुदा मेरी रचना जानता है। He knows when you were being made inside your mother's womb। वो तब से आपको जानता है, वो तब से आपको जानता है कि आप क्या करोगे। He knows everything about you। वो सब कुछ जानता है। उसके बाद भी क्या होता है, कई बार हम उसके सामने आना नहीं मांगते। हम सोचते हैं कि जो गलती हमने करी है वो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप नहीं जानते। गॉड was at the window and he was seeing everything। वो आपकी खिड़की पे खड़े होके आपकी हर एक बात को सुन रहा था, देख रहा था, जान रहा था that what were you doing। और हम क्या होता है? शैतान के गुलाम बन जाते हैं। We become a slave of devil। इब्रानियों की पत्री में हम चलेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत बड़ी अच्छी बात बताता है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। अगर हम अपनी गलतियों को मान लेंगे एंड वी कन्फेस देम टू आवर गॉड, परमेश्वर वचन बताता है मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि क्या कहता है? मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान हूंगा और उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। वो केवल आपको फॉरगिव नहीं करता है, बल्कि आपके पाप को, आपके सिंस को फॉरगेट कर देता है। ही इज अ गॉड हु डज नॉट इवन फॉरगिव्स बट ही ऑल्सो फॉरगेट्स। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कहते तो है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन कई दिन बाद जब आप उसके सामने जाते तो फिर याद दिलाते कि मैंने देखो तुम्हें उस दिन माफ कर दिया, तुमने वो गलती करी थी पर मैंने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया था। क्या होता है? उन्होंने माफ तो किया है पर भूले नहीं है। पर मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को जब तू मान लेता है तो उनको एक गठरी बना के अपने पीछे डाल देता हूं और फिर कभी उनको स्मरण नहीं करता हूं। ही नॉट ओनली फॉरगिव्स, वो केवल दयावंत नहीं है, आपके पापों के विषय दयावंत नहीं, आपके अधर्म के विषय, आपके गुनाहों के विषय दयावंत नहीं है, पर वो उनको भूल भी जाता है। ही फॉरगेट्स। और ऐसा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ना केवल फॉरगिव करता है पर फॉरगेट भी करता है। लेकिन
हम तो क्या है, शैतान की गुलाम बन जाते, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ गॉड, वी डोंट वांट टू कन्फेस आवर सिंस इन फ्रंट ऑफ गॉड। हम खुदा के सामने अपने गुनाहों को मानना ही नहीं चाहते। और इसीलिए परमेश्वर वचन बताता है, अगर हम पढ़े यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 34 से 36 है, तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। He becomes a slave to Satan। जैसे वो लड़का अपनी बहन का गुलाम बन गया था, जो बहन कहती थी वो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि डर था। शायद आज हम भी अपने जीवन में डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, मौत की वादी में, डर की वादी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी डिड नॉट हैड द करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड कन्फेस आवर सिंस। हमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने खुदा से माफी मांग ले। हमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने खुदा के सामने आ जाए और बोले कि खुदा मैंने गलती कर दी थी। क्योंकि खुदा ने तो सब देखा है ना। He is ready to forgive, but are we ready to come in front of him? और क्या लिखा वचन में? कहने लगा कि और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सिर्फ आपको आपके पापों से, आपकी मुसीबतों से, आपकी परेशानियों से, आपके उस स्लेव वाले एटीट्यूड से अगर कोई आपको बचा सकता है, बाहर निकाल सकता है, तो दैट पावर इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में इसीलिए लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जितनों ने उस पे ईमान लाया, विश्वास किया, उन्होंने जिन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया, उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। गॉड डज नॉट वांट स्लेव्स। उसको दास नहीं चाहिए, उसको पुत्र चाहिए, अधिकारी चाहिए। तभी तो वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि जगह तैयार कर सकूं, ताकि एक दिन आके तुमको भी अपने साथ ले जाओ। He wants to reside with you। वो आपके साथ पुत्रों की तरह रहना चाहता है, भाई बहनों की तरह रहना चाहता है, ना कि दास की तरह आपसे काम करना चाहता है। He is a God who loves you। He is a God who loves you and forgives you। He is a God who not only loves you, forgives you, but also forgets all your sins and iniquities। जितनी गलतियां आज आपसे हुई है उनके लिए अपने खुदा से माफी मांग ले। अंत में एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत बताती है। बड़ी अच्छी वर्स है। आप इसको, अगर आपके पास हाइलाइटर है, मार्कर है, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या? अगर हम अपनी गलतियों को जो हमसे हो गई हैं उनको मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। उससे ज्यादा विश्वास योग, उससे ज्यादा धर्मी आपको कोई नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। क्यों रहेगा? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज आपने अपनी गलतियों को मान लिया है। He is a trustworthy God। वो आप उसमें भरोसा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने ईमान को लगा सकते हैं, बिकॉज वो बदलता नहीं है। दुनिया बदल सकती है पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है, वो अपनी बातों में सच्चा। वो कहने लगा कि यदि हम अपने पापों को मान लें और उनसे पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज आप भी अगर लगता है जीवन कहीं ना कहीं शैतान की गिरफ्त में है, कई बार लगता है कि कोई आवाज आती है, कहती है तुमने ये गलती करी, तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, तुमने ये गुनाह किया था, तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, तुम परमेश्वर के नाम को कैसे ले सकते हो, तुम तो गुनहगार हो, तुम तो पापी हो, तुम तो ये गलत काम करते हो, तुम तो ये गंदी बात करते हो, ये सब काम तुम्हारे जीवन में, तुम कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हो? टेल हिम, मैं मेरे खुदा ने सब देखा था और आज मैं जाऊंगा उस क्रूस के पास। हाँ लोगों, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने खून को इसीलिए बहाया था ताकि वो जब तक पाप हुए थे और जो पाप होने वाले सबके लिए उसने खून को बहाया था, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी बरकतों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, और अपने जीवनों को आज परमेश्वर के लायक बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।